अगर किसी पॉइंट से किसी गिवन कर्व पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उस पॉइंट के लोकस को हम लोग कहते हैं बच्चों डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त। मैंने क्या कहा वो हम समझते हैं बच्चों डायग्राम की मदद से। देखिए साहब, आपको कोई कर्व गिवन है और इस कर्व पर बच्चों आपने किसी पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी वो दोनों टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, वे परस्पर लंबवत हैं। तो इस पॉइंट के लोकस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त। आई रिपीट, हमें कोई कर्व जैसे कि एलिप्स गिवन है, भाई एक बात तो कंफर्म है कि इस एलिप्स पर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे, और यदि वो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही हैं, तो उस पॉइंट का लोकस क्या कहलाएगा बच्चों? डायरेक्टर सर्कल। सपोज कर लेते हैं आपको जो एलिप्स गिवन है उसकी इक्वेशन कुछ ये है। आपको इस एलिप्स पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। आप उस पॉइंट को सपोज कर लीजिए x1 y1, मतलब आपको x1 y1 का लोकस बताना है। बच्चों एक बात तो सर्टेनली आप जानते हैं कि इस एलिप्स पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? एलिप्स पर टेंजेंट की इक्वेशन होगी ये, इररिलेवेंट की m की वैल्यू क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब बच्चों यदि ये टेंजेंट x1 y1 से पास होगी तो ये उसे सेटिस्फाई भी करेगा। भाई जो भी कोई लाइन जो भी कोई पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा वो उसे सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सो साहब x1 y1 को मैंने इसमें रख दिया और उसे सेटिस्फाई करा दिया बच्चों, और इज इक्वल टू क्या? प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एक काम करते साहब, दोनों बाजू हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2x1 y1 इंटू एम, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, और फाइनली आपके पास में ये आएगा। व्हाट यू गेट बच्चों? अब इसको आप देखें तो आपने यहाँ पर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आएगा बच्चों, और फिर साथ में क्या? माइनस 2x1 y1 इंटू एम, और प्लस साथ में क्या आएगा बच्चों? y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Now what you get? You people are getting बच्चों a quadratic equation in M। बच्चों इससे आपके पास में M में एक वर्गात्मक समीकरण आई है। You have got a quadratic equation in M। इसमें आपके पास में बच्चों M में quadratic equation आई है जिससे M की आपके पास में दो वैल्यूज आएंगी। चूंकि ये quadratic equation है इससे आपके पास में M की दो वैल्यूज आएंगी। भाई M क्या? इस टेंजेंट का स्लोप। आपको M की दो वैल्यूज मिलेंगी बिकॉज ऑफ क्वाड्रेटिक नेचर। आपके पास में m की दो वैल्यूज होंगी, और m क्या है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब आपके पास में दो स्लोप्स आएंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर पा रहा हूं तो मेरे पास में दो स्लोप आना लाजमी है। सो मेरे पास में वो दो स्लोप्स आएंगे बच्चों। लेट देम बी m1 एंड m2। मैं मान लेता हूं कि m1 और m2 है। तो बच्चों m1 और m2 है तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए होता है, उससे आपके पास में कुछ ये पिक्चर बन जाएगी। ये क्या आ गया बच्चों? सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, भाई आपके पास में इससे m की दो वैल्यूज आएंगी, और m क्या है? m है बच्चों यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्शज्या की प्रवणता। यस, आपके पास में स्पर्शज्या की प्रवणता बच्चों, और दो वैल्यूज m की आएंगी, मतलब दो टेंजेंट्स आएंगी, वो तो आनी ही है, और m स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होगा। तो आपके पास में एक वैल्यू आ गई m1 और एक वैल्यू आ गई m2। अब ना तो आपको m1 में कोई दिलचस्पी है ना ही m2 में कोई दिलचस्पी। अगर आपकी दिलचस्पी किसी बात में है तो वो ये है कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और आप जानते हैं बच्चों अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होता है बच्चों वो -1 होता है। उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, और m1 m2 की वैल्यू यदि आप यहां से निकाल कर देखें बच्चों तो वो आ रही है y1 माइनस b स्क्वायर, y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये वैल्यू बच्चों -1 के बराबर। आप माइनस जो LHS में डिनोमिनेटर में उसे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, एंड देयर आफ्टर बच्चों आपको मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप दिस इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट x1 y1। भाई जिस पॉइंट से आपने एलिप्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी थी जबकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी, तो उस पॉइंट का लोकस ये आ गया बच्चों। और आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है।
आ रहा बच्चों। और ये ध्यान दें तो आप ये और कुछ नहीं बच्चों, ये एक सर्कल की ही तो इक्वेशन है भाई। ये इक्वेशन किसकी है? एक सर्कल की इक्वेशन है भाई। आप इसको थोड़ा सा और चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं साहब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपके पास में बच्चों एक सर्कल आया, और इसी सर्कल को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? डायरेक्टर सर्कल। तो इस एलिप्स पर का डायरेक्टर सर्कल ये है। मेरे कहने का मतलब क्या बताता हूं बच्चों, आप देखिए ये एक एलिप्स है और ये जो आपके पास में आ रहा है बच्चों वो एक सर्कल आ रहा है, वो ये रहा। और इस सर्कल की विशेषता क्या है बच्चों कि इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर मैंने एलिप्स पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री। भाई इस एलिप्स के किसी भी पॉइंट से अगर मैंने सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर मैंने एलिप्स पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे। भाई यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो जो टेंजेंट्स होंगी बच्चों वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि किसी भी एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल है। भाई किसी भी एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों, आप जरा ध्यान कीजिए। पैराबोला में भी आपने देखा था, पर पैराबोला में एक्चुअली डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल नहीं हुआ करता था, वो डायरेक्ट्रिक्स होती थी। अगर आपको याद हो बच्चों कि पैराबोला में अगर मैं उसकी डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करता था तो वो टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती थी, याद है। और साथ में एक और बात थी कि दोनों टेंजेंट्स जहां टच करती थी बच्चों वो और कुछ नहीं, वो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज हुआ करती थी। आपने पढ़ा था बच्चों कि इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड देन दोस टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट डायरेक्ट्रिक्स ऑर्थोगोनली या 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली कट करती हैं। भाई अगर आपने पैराबोला के किसी भी फोकल कॉर्ड की दोनों एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो वो दोनों टेंजेंट्स कहां पे कट करेंगी? वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगी साहब डायरेक्ट्रिक्स पर। कितने एंगल पर? 90 डिग्री पर। सो पैराबोला में बच्चों डायरेक्टर सर्कल उसकी डायरेक्ट्रिक्स हुआ करती थी। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से आप अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते थे तो वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आया करती थी और वो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पर ही टच किया करती थी। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट वर द एंड्स और द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड। बट इन दिस केस यू सी इट इज अ सर्कल। और ये कैसा सर्कल है? ये एक ऐसा सर्कल है बच्चों जिसका सेंटर ओरिजिन है। भाई आप ध्यान दें तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन एलिप्स इज अ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन एलिप्स। बच्चों इस एलिप्स का भी सेंटर 0 0 है, इस एलिप्स का भी सेंटर 0 0 है और इस सर्कल का भी सेंटर 0 0 है। सो डायरेक्टर सर्कल जो है बच्चों, डायरेक्टर सर्कल जो है वो गिवन एलिप्स के साथ में कॉन्सेंट्रिक है। इसका सेंटर सेम है और इसकी रेडियस आ रही बच्चों अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या आ रही बच्चों? अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप ध्यान दे सकते हैं। भाई यहां पर ये एक सर्कल आ रहा है और इसकी रेडियस क्या आ रही है? अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होप आपको ये बात समझ में आई है। तो आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन एलिप्स इज अ सर्कल। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमेशा सर्कल हो वो जरूरी नहीं है। बाई चांस अगर आप ध्यान करें तो सर्कल का डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल ही आया था। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डायरेक्टर सर्कल आया था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आया था बच्चों। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एलिप्स की इक्वेशन में बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर पुट कर दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। मैंने क्या कहा? हम जो भी कुछ एलिप्स में पढ़ते हैं अगर मैं यहां पर बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर पुट कर दूंगा तो वो सर्कल बन जाएगा और यहां पर भी बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर पुट कर दूंगा तो आपको जो इक्वेशन यहां मिल रही है वो यही मिलेगी। तो वहां पर भी आपने ये बात देखी थी बच्चों। तो किसी एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल है जो कि गिवन सर्कल के साथ में कॉन्सेंट्रिक और उसकी रेडियस बच्चों अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और एक सिंपल सा सम हम लोग कर लेते हैं जिससे हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलिए हमें एक एलिप्स, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस एलिप्स। भाई यहां पर इस एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल बताइए। आपको क्या करना है बच्चों? इस एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल बताना है। वीडियो को रोक करके कीजिए, बिल्कुल सिंपल। अब इस एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? एक सर्कल होगा जो कि गिवन एलिप्स के साथ में कॉन्सेंट्रिक होगा। और अगर आप ध्यान दें तो बच्चों इस का सेंटर क्या है? 3, -1। भाई ये पूरा 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये पूरा 0 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो आपको जो सर्कल मिलेगा बच्चों वो इसी के साथ में कॉन्सेंट्रिक होगा तो उसका सेंटर वही होगा जो इसका है बच्चों। और साथ में उसकी रेडियस आएगी अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर बाद में उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि सर्कल की क्वेश्चन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
मैं फिर बोल रहा हूं, ये एक सर्कल आ रहा है जिसका सेंटर 0 0 है, 0 0 है। आप इसे ऐसे मत याद रखिए, इसे आप ऐसे याद रखिए कि एलिप्स का जो सेंटर है वही सर्कल का सेंटर आ रहा है और उसकी रेडियस बच्चों √a² + b² आ रही है। उसी आधार पर मैंने ये किया है। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई होगी। बड़ा सिंपल सा काम था। इसका सेंटर आप निकालेंगे तो वही आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे, x² + y² / b² = 1 से, तो आपके पास ये हो जाएगा। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी है बच्चों, मैं वो बता रहा हूं आपको, पर पहले आप जो भी कुछ लिखा था वो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अब डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है तो देखिए, आपको जिस पॉइंट का लोकस बताना है आपने उसे x1 y1 मान लिया। अब उस पॉइंट से जो पेयर ऑफ टेंजेंट होगी बच्चों, उसकी इक्वेशन क्या होगी, SS1 = t²। बच्चों किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप किसी भी एलिप्स पर टेंजेंट ड्रॉ करते तो उसकी पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है SS1 = t²। जबकि S का मतलब है बच्चों, ये S का मतलब जो कर्व है वैसा का वैसा लिखा, और S1 का मतलब बच्चों आपने ये लिख दिया। S का मतलब क्या है, S1 का मतलब क्या है, और T का मतलब क्या है वो भी आपको पता है। सो T का मतलब क्या होगा बच्चों, x1 / a² + y1 / b² - 1। भाई किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसकी पेयर की इक्वेशन ये होती है। अब ये जो पेयर है ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों, तो आप सिंपल सा काम कीजिए, x² का कोफिशिएंट लिखिए। x² का कोफिशिएंट होगा यहाँ पर 1 / a² इंटू क्या, x1² / a² + y1² / b² - 1। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट ये आएगा। ये तो x² का कोफिशिएंट हुआ। आप पूरा इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, पूरा इसका इन तीनों में, फिर इसका इन तीनों में, फिर इसका इन तीनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके पास में 9 टर्म्स आएंगे भाई, इसका इन तीनों में, फिर इसका इन तीनों में, और फिर इसका इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी 6 टर्म्स आएंगे। आप उतना लंबा चौड़ा काम कर लीजिए, या काहे इतना टाइम वेस्ट करें, सिंपली x² का कोफिशिएंट देखिए। x² का कोफिशिएंट आएगा जब x² वाले में इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ x² कब आएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे। ये आ गया। अब ऐसे ही y² का कोफिशिएंट निकालो, तो y² का कोफिशिएंट है 1 / b² इंटू x1² / a² प्लस y1² / b² - 1, माइनस वहां पर आएगा बच्चों y1² / b⁴। और अगर ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनके कोफिशिएंट x² का और y² का, इन दोनों के कोफिशिएंट्स का सम कितना होगा बच्चों, 0। If these two lines are mutually perpendicular, then sum of coefficient of x² and y² = 0। बच्चों आपके पास में ये पिक्चर बनेगी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो ये वाला जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। करके देख लीजिए, इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ a² है, ये a² है, a⁴, यहाँ पर भी वही, यहाँ पे b² यहाँ पे b² है, वो b⁴ से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और फाइनली आपके पास में क्या आएगा, y1² / a² b² -1 / a², और यहाँ पर x1² / a² b² -1 / b² = 0। और फिर बच्चों आप एलसीएम ले लीजिए, और आपको x1² + y1² मिलेगा a² + b², और फाइनली आप लोकस जनरलाइज करेंगे तो x² + y² √a² + b² का स्क्वायर। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये उस पॉइंट का लोकस आया जिससे किसी गिवन एलिप्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तभी तो x² का कोफिशिएंट और y² के कोफिशिएंट का सम कितना किया है, 0। और ये एक सर्कल है जो कि गिवन एलिप्स के साथ में कॉन्सेंट्रिक है, और जिसकी रेडियस की √a² + b² है, और इस सर्कल को हम कहते हैं डायरेक्टर सर्कल।